जमीन पर जब हम चलते हैं तो ये ग्रेविटी की वजह से है। कायनात में हर एक सयारा, हर एक सितारा एक दूसरे की ग्रेविटी की जानिब खींचता चला जाता है, जिसकी वजह से कायनात में हर एक चीज घूमती रहती है। लेकिन जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कायनात में मौजूद हर शय इस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की तरफ खींचती चली जाती है। जिन लोगों ने काबा का तवाफ किया है उन्होंने ये बात महसूस की होगी कि तवाफ के दौरान एक अनदेखी ताकत उनको काबा की तरफ खींचती रहती है। ये कशिश इतनी ज्यादा होती है कि इंसान के कदम खुद ब खुद काबा के तवाफ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तवाफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी की सुइयां जिस तरफ घूमती हैं, जिससे हमें वक्त का अंदाजा होता है। तवाफ इन सुइयों के अपोजिट किया जाता है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। अब कभी आपने सोचा कि तवाफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों होता है? तो इसके पीछे अल्लाह के वो राज हैं जिनको साइंस ने जब ढूंढा तो साबित किया कि काबा का तवाफ अगर रुक गया तो जमीन पर एक ऐसी तबाही का आगाज होगा जिसके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं। ये सब कैसे और क्यों होगा, और तवाफ के अंदर अल्लाह के कौन से राज पोशीदा हैं, ये सब आज की इस वीडियो में। कायनात में मौजूद हर चीज तवाफ काबा के साथ लिंक है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सयारे एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द घूमते हैं। चांद भी जमीन के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। इसी तरह एक एटम के गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इंसान के जिस्म के अंदर खून भी एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करता है। हमारा सूरज अपने तमाम सोलर सिस्टम के साथ अपनी गैलेक्सी में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर कायनात में मौजूद हर गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और जब हम काबा के गिर्द तवाफ करते हैं तो हम भी जिस तरफ पूरी कायनात घूमती है उसी सिमत घूमते हैं। काबा का ये तवाफ और कायनात में मौजूद चीजों का एंटी क्लॉकवाइज हरकत करने का गहरा ताल्लुक इंसान के दिल से है, क्योंकि जब एक इंसान काबा का तवाफ एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसका दिल काबा की तरफ होता है, जो वहां मौजूद पॉजिटिव एनर्जी और ताकतवर कशिश से उसी तरह पाक, साफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जैसे वो पहली बार धड़कते वक्त था। साइंस भी आज ये साबित कर चुकी है कि काबा के गिर्द ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो उसके गिर्द तवाफ करने वालों के जिस्मों पर ऐसा असर करती हैं जैसे कोई एंटीबायोटिक दवा किसी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। यानी काबा के तवाफ के दौरान एक इंसान का दिल सेहतमंद और रूह पाक होती है। एक घड़ी हमें वक्त बताती है, और वक्त ऐसी चीज है जिसको सामने रखकर हम इस दुनिया में अपने काम मुकम्मल करते हैं। लेकिन कायनात में हर चीज का एंटी क्लॉकवाइज हरकत करना और काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करना वक्त के बिल्कुल उलट जाता है, जिससे ये साबित होता है कि वक्त इस दुनिया की चीज है जो इस दुनिया में ही खत्म हो जाती है, और इस दुनिया के बाद एक ऐसी जिंदगी होगी जहां वक्त नहीं होगा। काबा के गिर्द मुसलमान एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करते हैं। काबा के ऊपर सयारे, सितारे, सूरज, गैलेक्सीज सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और इन गैलेक्सीज के ऊपर काबा के बिल्कुल सीध में बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है, जहां भी फरिश्ते एंटी क्लॉकवाइज ही तवाफ करते हैं। यानी हमारी जमीन का और इस पूरी कायनात का मरकज काबा है, जिसकी ग्रेविटी की बदौलत ये कायनात हरकत में है। जिस तरह इंसान काबा के गिर्द जब एंटी क्लॉकवाइज तवाफ करता है तो उसके हाथ, पाँव और जिस्म का हर हिस्सा तवाफ के दौरान हरकत में होता है, और उसके जिस्म में मौजूद करोड़ों सेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वो भी एक न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। तो जब इंसान के इन खुलियों के अंदर ये दुनिया काबा के गिर्द पहली एनर्जी का सामना करती है, तो सोचे उस वक्त इंसान के जिस्म के अंदर कितनी हैरत अंगेज तब्दीलियां आएंगी, जिनसे फायदा वही उठा सकता है जिसने अपने नफ्स को काबा की बाउंड्री के बाहर रोक दिया।
यही वजह है कि काबा के गिर्द तवाफ से एक इंसान अपने अंदर वो जबरदस्त कशिश महसूस करता है, क्योंकि उसका जिस्म कायनात के उस मरकज में होता है जिसके ऊपर अरबों गैलेक्सीज उसी वक्त उसकी एनर्जी से कनेक्ट होती है, और तब उस इंसान के अंदर एक सुकून पैदा होता है जिसे वो काबा के बाहर भी उस वक्त तक महसूस करता है जब तक वो अपनी रूह को अपने नफ्स से दूर रखता है। साइंस कहती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो तब वो पहले चक्कर के बाद मैच्योर हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी में तब्दील हो जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन 7 चक्कर मुकम्मल करता है तो वो मुकम्मल एनर्जी में तब्दील हो जाता है। यानी पहले वो एनर्जी हासिल करने के लिए चक्कर लगाता था, अब वो खुद एनर्जी बन जाता है। यही मिसाल तवाफ़े काबा की भी होती है। जब एक इंसान अपना पहला चक्कर मुकम्मल कर ले तो उसके अंदर मौजूद एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और 7 चक्कर मुकम्मल करने पर वो इंसान रूहानियत के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां तक पहुंचना ही एक इंसान की जिंदगी का असल मकसद होता है। तब उस स्टेज पर इंसान के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी बाकी नहीं रहती और उसका जाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर पाक हो जाता है। ये तवाफ़े काबा के वो राज है जिन्हें अल्लाह ने एक इंसान के साथ कनेक्ट किया कि जब एक इंसान जिस वक्त काबा का तवाफ करता है तो उसी लम्हे पूरी कायनात उसके साथ उसी सिमत में तवाफ करती है और बैतुल मामूर में फरिश्ते भी उसी के साथ काबा का तवाफ करते हैं। अमेरिका के एक प्रोफेसर लॉरेंस जोसेफ ने 15 यूनिवर्सिटीज की एक तहकीक से ये साबित किया कि अगर काबा का तवाफ रुक गया तो ये दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी। तवाफ के रुकने से मुराद सिर्फ इंसानों का तवाफ ही नहीं, क्योंकि तारीख में ऐसा पहली बार हो चुका है कि काबा का तवाफ इंसानों के लिए मुकम्मल रुक चुका था, मगर अल्लाह की दीगर मखलूकात जैसे वहां मौजूद परिंदों ने उस वक्त भी काबा का तवाफ जारी रखा। अमरीकी प्रोफेसर लॉस जोसेफ ने एक रिपोर्ट में बताया था कि काबा के बगैर दुनिया रुक सकती है। अगर मुसलमान तवाफ़े काबा छोड़ दें या नमाज की अदायगी ना करें तो यकीनन हमारी ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि काबा के गिर्द मौजूद हजर अस्वद एक ऐसा सुपर कंडक्टर है जो एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है, जो उन मकनातीसी लहरों को हजारों मील दूर तक पहुंचाता है जो इससे निकलती हैं, जिन लहरों से ज़मीन पर हलचल कायम है। अगर ये तवाफ किसी तरह से रुक गया तो हजर अस्वद से ये मकनातीसी लहरें नहीं निकलेंगी, जिससे ज़मीन पर बड़ी तबाही का आगाज होगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में ये भी जिक्र मिलता है कि क़यामत से कुछ देर पहले काबा को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद ज़लज़लों की कसरत होगी और हमारी ज़मीन जो एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी, जिससे ज़मीन तबाह हो जाएगी और क़यामत का आगाज होगा।